अमित शाह आज रांची में पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए करेंगे रोड शो। कल बोकारो में होने वाली जनसभा फिलहाल स्थगित। प्रधानमंत्री 19 को घाटशिला में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की महेशपुर और झामुमो की कल्पना सोरेन लिट्टीपाड़ा में करेंगी जनसभा। कांग्रेस के मणिशंकर ने कहा, जात की नहीं जमात की राजनीति करती है कांग्रेस। रांची में साइकिल रैली निकालकर चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं से 25 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। और सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। 19 स्कूलों की 24 टीमों के 500 विद्यार्थी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी दलों के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। इस कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में आयोजित जनसभा में इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। आज है, कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहाँ नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के घाटशिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले झारखंड के पलामू, चाईबासा, सिमरिया, सिसई और पेशम में जनसभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने रांची लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रोड शो किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कई सवालों के जवाब दिए। श्री मोदी ने इस साक्षात्कार में चुनाव आयोग को लेकर भी खुलकर बातचीत की। भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश का ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेस को यहाँ इनवाइट करना चाहिए चुनाव में। जैसे इस बार हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, दुनिया भर से कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सचमुच में भारत का लोकतंत्र का उत्सव और भारत के सामान्य मानवी के लोकतंत्र की समझ और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी। लाखों लोग लगते हैं जी और समय सीमा, ये अद्भुत काम है जी। ये एक बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूं दुनिया की यूनिवर्सिटी केस स्टडी है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का जी, हमने गर्व करना चाहिए। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली करेंगे।
दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अमृतसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के चुटिया में पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रोड शो करेंगे। श्री शाह शाम 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे रोड शो में शामिल होंगे। ये रोड शो चुटिया के इंदिरा गांधी चौक से सरस्वती शिशु मंदिर तक निकाली जाएगी। प्रदेश भाजपा की ओर से उनके रोड शो की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री शाह शाम 7 बजे विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। व्यस्तता होने के कारण अमित शाह की 18 मई को बोकारो में होने वाली जनसभा को फिलहाल स्थगित कर दी गई है। का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले यूपी के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद वे उड़ीसा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। उड़ीसा के बाद शाह शाम को झारखंड जाएंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता लगातार जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ जिले के महेशपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन आज लिट्टीपाड़ा के कोरियोडीह में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष शंकर ने धनबाद में जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए वोट मांगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देश के लोग बदलाव चाह रहे हैं और उनका झुकाव इंडी गठबंधन की ओर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है। यही वजह है कांग्रेस को सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ तो मुकाबला आप समझिए बदलाव के लिए है। पहले तो बयार वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, और राहुल जी ने जो योजनाएं लेकर आए हैं कि महिलाओं के लिए 8,500 रुपया महीना मिलेगा, और उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया है जो हम कहते हैं कर्नाटक में करके दिखाए, जो हम कहते हैं हिमाचल में करके दिखाए। ऐसा नहीं है सिर्फ बातों में मोदी जी की तरह बातें सिर्फ कर रहे हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित इंटर कार्यालय में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक मंगल कालिंदी के अलावा कई नेता मौजूद थे। इस दौरान श्री भट्टाचार्य ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उनकी पार्टी न्यायालय की शरण में जाएगी। और आज वो मंत्री है फिर से मोदी जी की सरकार। तो इनको ना इस बात की कोई चिंता है, और पीएमएलए को लेकर जिस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 14 जो है, वो सेक्शन 14 में आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि उनका जुर्म क्या है, उनके आरोप क्या है, उनके खिलाफ क्या सबूत है। लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय है, हम न्यायालय के दरवाजे को खटखटाएंगे और जो न्याय होगा सबके सामने। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा प्रबंधन से जमशेदपुर के केबल टाउन में सीधे बिजली की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट में हुए सुनवाई के अनुसार कंपनी इलाके में कानून सीधे बिजली की आपूर्ति कर सकती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि आपको सभी के घरों में बिजली देना है, वो चाहे घर में लीगल ऑक्युपायर है चाहे इलीगल ऑक्युपायर है, सबको आपको बिजली देना है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये कह रही है कि आपको सबको बिजली देना है।
तो सबको बिजली आपको देने में क्या एतराज है? आप लोगों को बिजली दे दीजिए और कोर्ट को सूचित कर दीजिए कि हमने बिजली दे दिया है। आपको इस पर कोई एतराज है तो आप हमको बता दीजिए। इसलिए अगले डेट के पहले टाटा स्टील केवल टाउन के सभी घरों में बिजली दे दे, ये एक मेरी मांग है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए आगामी 1 जून को मतदान होना है। इन तीनों सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के लिए 55 प्रत्याशी बच गए हैं। आज नाम वापसी का आखिरी तारीख है। नाम वापसी के बाद इन सीटों की चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज स्वीप कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। ये रैली मोरहाबादी मैदान से निकलकर कचहरी, फिरायलाल और सुजाता चौक होते हुए मोरहाबादी मैदान लौट गई। इस दौरान रैली में शामिल पदाधिकारियों ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। रैली में रांची संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश, व्यय प्रेक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी स्वीप दिनेश कुमार यादव के अलावा जिले के कई अन्य पदाधिकारी और मतदाता शामिल थे। इस साइकिल रैली में आपने भी पूरी 10 किलोमीटर की साइकिल चलाई है। थैंक यू सो मच सर आपकी उपस्थिति के लिए। कनिष्का पोद्दार जी हैं, बाइसिकल मेयर ऑफ रांची है सर, और इनके उधर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता को लेकर महिलाओं ने रैली निकाली। इस रैली में महिलाओं ने लोगों से 20 मई को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को की भारी भीड़ देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी इस रोक को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी। राज्य सरकार ने फैसला इसलिए लिया है ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सकें। सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट आरंभ हो गया है। भारतीय थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी सह कार्यकारी प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल लालनुन सियामा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सैनिक छात्रों के मार्च पास्ट के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर सैनिक स्कूलों के 8 ग्रुपों के कुल 19 विजयी सैनिक स्कूलों की 24 टीमों में शामिल 500 सैनिक छात्र छात्राएं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। विजयी टीमें रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि टीम के तौर पर सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलेगी। उद्घाटन मैच जूनियर वर्ग में सैनिक स्कूल अमेठी एवं सैनिक स्कूल अमेठी एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच खेला गया। इस ग्रुप का आपस में ही सेमीफाइनल्स खेलेंगे और फिर फाइनल्स, जो फाइनल्स में जीतेगा वो ऑटोमेटिकली सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में खेला जाएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में रांची शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान रांची शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिसकर्मियों की उपलब्धता और आवश्यकता पर जोर देते हुए कोलकाता महानगर की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनाने के प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई। गिरिडीह जिले के एक मदरसे के हॉस्टल में रहने वाला छात्र 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। उसे आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्र को गिरिडीह रेफर कर दिया। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़, राजमहल, मंडरो और तालझारी तथा दुमका के चिरुडीह गांव में ठनका गिरने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं एवं 1 बच्ची शामिल हैं।
पलामू जिले में एक ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। यहां अंतर्जातीय शादी से नाराज लड़की के भाइयों ने उसके ससुर को गोली मार दी थी। इसके बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स में रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकही गांव के नायक टोला में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी है। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पतरिया खुर्द पंचायत में एक एसएसजी द्वारा 4 महीने का राशन गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। सभी कार्डधारियों ने ब्लॉक में इसकी लिखित सूचना प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को दी थी। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। मनरेगा लोकपाल इंदु तिवारी ने लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के अति सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्र के सीरम पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान लोकपाल ने मनरेगा योजना से संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू इकाई ने नाबा बाजार प्रखंड के शिक्षा विभाग के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बच्चन कुमार पंकज को 9,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खूंटी जेल में बंद एक महिला बंदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर खूंटी जेल के 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही गर्भवती होने पर अबॉर्शन कराने का भी आरोप लगाया है। महिला बंदी ने आरोप लगाया है कि जेल के कर्मचारी बंदी पत्र नहीं लिखने देते, इसलिए रिहा होने वाले महिला बंदी के माध्यम से पत्र लिखा है। रिम्स में डायनेमिक बेड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विभागों में बेड के उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक ने मेडिसिन और स्किन विभाग का निरीक्षण किया। इस क्रम में निदेशक ने विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि डायनेमिक बेड मैनेजमेंट सिस्टम का क्रियान्वयन सुचारू ढंग से हो सके और मरीजों को इसका फायदा पहुंचे। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिरेंदा गांव में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने सड़क पार कर स्कूल जा रही 2 छात्राओं को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गईं। हालांकि इलाज के दौरान दोनों छात्राओं की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दक्षिणी बिहार की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के गुजरने की वजह से झारखंड में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि कल से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 19 मई से संथाल परगना, रांची के कुछ हिस्से, पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोल्हान इलाकों में लू चल सकती है, जबकि 22 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 19 और 20 मई को झारखंड के ही उत्तर पूर्व इलाके में दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 21 मई को बादल छाए रहने और 22 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। धनबाद जिले की धनसार पुलिस ने 2 युवकों को देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर धनसार पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि 2 युवक हथियार लेकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। तत्काल इसकी सूचना डीएसपी विधि व्यवस्था को दी गई और दोनों युवकों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार करके थाना लाया गया। थाना के पश्चात मतलब कि एफआईआर रजिस्टर्ड करके फिर उसे पूछताछ किया गया। उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया। अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि हमको जो ये हथियार जो है धोबिया तालाब का, मनीटांड धोबिया तालाब का मोहम्मद साबिर छोटू अंसारी के द्वारा वो हमको हथियार लाया था, दिया था और उसके पास गोली भी है 2। जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र में सिंदरा पर्व को रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। आगामी 20 मई को स्थानीय लोग सिंदरा पर्व मनाने वाले हैं। इस पर्व के दौरान ग्रामीण जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। इससे जंगल में रह रहे जानवरों को भारी क्षति होती है। इस बैठक में वन विभाग के वाइल्ड लाइफ के मुख्य वन संरक्षक और दलमा के डीएफओ ने लोगों से जंगल की रक्षा की अपील की। यहाँ के आदिवासी समुदाय के सभी बंधुओं को और अपने सारे जो झारखंड वासी है, यहाँ के जितने लोग यहाँ पर्व में भाग लेने वाले हैं, उनको अनुरोध करेंगे
कि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं और जंगल और दलमा का संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। और अब बात कारोबार जगत की। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने आगाह किया है कि असुरक्षित माने जाने वाली यानी कि बिना गारंटी वाले कर्ज और पूंजी बाजार वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कर सकती है समस्या खड़ी। रिलायंस रिटेल ने भारत में ब्रिटिश ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ASOS के उत्पाद बेचने के लिए साझेदारी की है। रिलायंस रिटेल ने कहा कि दीर्घकालिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत रिलायंस रिटेल भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल पर ASOS का विशेष खुदरा भागीदार होगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सर्वाधिक 3,000 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा कर दी है। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स और घरेलू उपकरण निर्माता वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 44.5% बढ़कर 76.17 रुपए हुआ। FIO ने कहा है कि चीन के पास इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण घरेलू बाजार में सामान की डंपिंग के खतरे की आशंका है। FIO के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि यदि आयात में वृद्धि या डंपिंग होती है तो व्यापार उपचार महानिदेशालय को घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 9.88% बढ़कर 301.25 करोड़ रुपए पर पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमित शाह आज रांची में पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए करेंगे रोड शो। कल बोकारो में होने वाली जनसभा फिलहाल स्थगित। प्रधानमंत्री 19 को घाटशिला में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की महेशपुर और झामुमो की कल्पना सोरेन लिट्टीपाड़ा में करेंगी जनसभा। कांग्रेस के मणिशंकर ने कहा, जात की नहीं जमात की राजनीति करती है कांग्रेस। रांची में साइकिल रैली निकालकर चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं से 25 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। और सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। 19 स्कूलों की 24 टीमों के 500 विद्यार्थी ले रहे हैं भाग।